इसलिए मैं सीधा संदेश देना चाहूंगा, हम लोग इसलिए संसद में जाना चाहते हैं ताकि उनका मुकाबला कर सकें और उनसे हिम्मत लगाकर बात कर सकें। जो हिम्मत आज हम लोग यहाँ कर पाए हैं, वचन दीजिए अगर आप लोग हमें मौका देते हैं तो हम लोग भी वचन देते हैं, लोकसभा में पटक के जोर जोर से टेबल में 2 मुक्का लगा के वही बात रखेंगे, देश के प्रधानमंत्री से बात करेंगे और उनसे तो यही कहेंगे कि अरे भाई, जो योग्यता आपकी है वही योग्यता हमारी है। बस आपका सांसद 300 था इसीलिए आप पीएम बन गए, हम लोग 5 को लेके आए हैं। पीएम बनने से पहले वो सांसद ही होता है ना, तो वो भी सांसद है, हम भी सांसद बन के जाएंगे, हम भी बने हमारे लोग। और उनसे एक एक बिंदु में सवाल होगा, देश के प्रधानमंत्री से सवाल होगा कि हमारे राज्य ने आपको 40% खनिज दिया, बदले में आपने कैबिनेट का एक भी मीटिंग किया है झारखंड के लिए, यस या नो, इतने में बोलिए, क्योंकि फेंका फेंकी वाला भाषण नहीं सुनेंगे। देश का प्रधानमंत्री लोग खूब फेंकता है और हमारे प्रधानमंत्री का तो कहिए मत, एमए का सर्टिफिकेट है, आप क्या कहेंगे। विदेश में तो हैवी फेंकते हैं। हाल फिलहाल गए थे जलवायु परिवर्तन में, हाल फिलहाल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, क्योंकि हजारीबाग बीजेपी वालों का गढ़ है थोड़ा, इसीलिए यशस्वी लगा के बोलते हैं, लेकिन बिल्कुल 30 सेकंड में आपकी आधी भक्ति उतार देंगे, 30 सेकंड के भाषण में। उसके बाद अगर ज्यादा है तो कर सकते हैं, लेकिन यदि आप में थोड़ा सा भी, एक हिस्सा भी आपकी खोपड़ी का खाली है, यदि गोबर नहीं भरा है, तो हम 30 सेकंड में भक्ति उतार देंगे। लॉजिक सुनिए, हेमंत पे आएंगे, वो राज्य का विषय, अभी देश की बात कर रहे हैं। लॉजिक सुनिए, कुछ वर्ष पहले हमारे यशस्वी, देश दुनिया में नामी गिनामी माननीय श्री 108 श्री प्रधानमंत्री, चौकीदार प्रधान सेवक नरेंद्र दामोदर दास भाई मोदी जी विदेश गए थे जलवायु सम्मेलन में। ध्यान से सुनिएगा, जलवायु सम्मेलन में यशस्वी प्रधानमंत्री विदेश गए थे, विषय था क्लाइमेट को लेकर। और हाल फिलहाल तो देखें, 6ठा क्लास का बच्चा क्लाइमेट में सवाल किया तो क्या बोला कि क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हमारी उम्र 40 से 45 हो गई, हम चेंज हो गए। हत्रे प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा, बकायदा उन्होंने पूरी दुनिया के सामने कहा कि हम लोग कोयला आधारित, जो कोयला पे आधारित उद्योग है वो कंट्रोल करेंगे, क्योंकि कोयला आधारित उद्योग से क्या होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बराबर। केमिस्ट्री वालों, केमिस्ट्री वालों, CO2 कोयला से बनता है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड कोयला से, NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड ना कोयला से। तो चूंकि CO2, NO2, SO2 कोयला के जो खनन होता है उससे बाहर आता है, इससे किसको नुकसान होता है, मानव जीवन को, जंगल को, पर्यावरण को। तो देश के प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया के सामने कहा कि हम लोग कोयला के आधार पर उद्योग को कंट्रोल करेंगे। दुनिया में पूरा ताली बजा। ऐसे भी हमारे कैमरामैन मोदी जी ये देख भी होंगे, कैमरा में बहुत, आज तक लगभग 2300 कुर्ता पहने, तो कैमरामैन तो ये है। ये दुनिया में क्या बोल क्या है कि कोयला से CO2, NO2, SO2 बनता है, केमिस्ट्री वाले बेहतर बताएंगे, और 2 गैस बन सकता है। जैसे ही भारत आए, अब बड़का गांव वाले हामी भरेंगे, जैसे ही भारत आए 80 गो कोयला ब्लॉक का आवंटन हुआ, 39 गो अडानी को, 39 गो अडानी को। इसीलिए हजारीबाग सुने बीजेपी का गढ़ है। आपके यशस्वी प्रधानमंत्री दुनिया में जाके डंका पीटते हैं कि कोयला आधारित जो कंपनी है उसको कंट्रोल करेंगे, और इंडिया जैसे आते हैं इनका आंख पीछे आता है, जबान पीछे आती है, और 80 को कोयला खदान बेचते हैं, 39 को अपने एडॉप्टेड दत्तक पुत्र, दत्तक शब्द ठीक है ना, दत्तक, गोद लिया बेटा को दत्तक ही बोलते हैं ना, हम बच्चा है, आप लोग हमारे अभिभावक, दत्तक, अपने दत्तक पुत्र अडानी को 39 को कोयला का खदान आवंटन करते हैं, जिसमें बड़का गांव में। सोच के देखिए मेरे साथियों, इसीलिए आज MP भी बनाने की आवश्यकता है
जो जाके लोकसभा के भीतर इस बात को रख सके, लोकसभा के भीतर अपनी बातों का लोहा मनवा सके। और हम पूरा विश्वास कीजिए, प्रधानमंत्री तो छोड़िए, यदि वो अपने मित्र, क्योंकि ट्रंप के टाइम बोलते हैं ट्रंप मित्र है, बाइडेन के टाइम बोलते हैं बाइडेन है, चलिए बाइडेन की बेटी साइडेन भी उनकी मित्र है। प्रधानमंत्री को छोड़िए, व्हाइट हाउस में जो अमेरिका का प्रेसिडेंट बैठा है उनको बुला के ले आइए, भारत की संसद बैठाइए, हमारे सवालों को उत्तर वे भी नहीं दे पाएंगे, हमारे लॉजिकल सवालों को उत्तर वो भी नहीं दे पाएंगे। और कहां से देंगे? वो जब इंडिया आए तो मोदी जी दीवार खड़ा कर दिए थे, कहां से देंगे? उनको इंडिया देखने ही नहीं दिया, तो सवाल सुनने देंगे? इसलिए देखिए, मैं स्पष्ट कहूंगा, तमिलनाडु में बीजेपी और कांग्रेस का संसद नहीं भेजते हैं, वो तमिलनाडु का संसद भेजते हैं, बाकी जिसको मन बुझाएगा समर्थन दिल्ली में देंगे। तेलंगाना में एनडीए यूपीए का संसद नहीं भेजते हैं, वो अपने भेजते हैं। ममता दीदी से सीखिए ना, वो यूपीए एनडीए का सांसद नहीं भेजती है, वो बंगाली सांसद भेजती है, और दिल्ली में जो होगा देखा जाएगा। एमपी अपना भेजिए, दिल्ली में समर्थन देने बोलेगा समर्थन देगा, विपक्ष में बैठने बोलेगा विपक्ष में बैठेगा, आपसे पूछ के बैठेगा, जनता से पूछ के बैठेगा। आप यही मोहर लगाते हैं कि हमारे हजारीबाग का कैंडिडेट एनडीए समर्पित है, हमारा गिरिडीह का कैंडिडेट यूपीए समर्पित है, आप यही मार्का लगा दिए हैं एनडीए यूपीए। वो घंटा झारखंड की बात करेगा, उसके गर्दन में पट्टा डाल के रखेंगे कि नहीं रखेंगे? इसलिए इंडिपेंडेंट, हम झारखंडी मोहर लगा के भेजेंगे, हम झारखंड का ठप्पा लगा के भेजेंगे। दिल्ली में क्या करना है नहीं करना है वो झारखंड की जनता उन्हें बताएगी, ट्विटर के माध्यम से बताएगी, फेसबुक के माध्यम से बताएगी, मीडिया के माध्यम से बताएगी, जो भी माध्यम होगा उस माध्यम से बताएगी कि हमारे सांसद को क्या करना है। आपकी जानकारी के लिए, दुनिया में दो प्रकार के लोकतंत्र होते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। भारत कैसा लोकतंत्र है आपको जानकारी है ना? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब है कि जनता डायरेक्ट नियम नहीं बनाएगी, क्योंकि यदि इस जनता को बोलेंगे आप दिल्ली जाके नियम बनाइए तो मारामारी होगा कि नहीं? यानी भारत देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो अप्रत्यक्ष रूप से है। यानी जनता क्या करेगी कि इस भीड़ में उदय दा को अच्छी जानकारी है, संजय दा को अच्छी जानकारी है, मनोज दा को अच्छी जानकारी है, महेंद्र दा को अच्छी जानकारी है, राजदेव सर को अच्छी जानकारी है, सुनील दा को अच्छी जानकारी है, तो उनको भेजेगी कि हम आपको चुन के संसद भेज रहे हैं, आप हमारी बात को रखिए। इसी को बोला जाता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जिन देशों में जनसंख्या कम है वहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जिस देश में जागरूकता है वहां डायरेक्ट लोकतंत्र है, जनता खुद जाती है, बैठती है, नियम बना के वापस आती है। क्योंकि हमारे देश में पॉसिबल नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार यदि हमारे एमपी चुन के जाएंगे तो हमारे भाई लोग इनको आप बोलेंगे, इसी प्रकार हजारीबाग में जुटेंगे, पढ़ने वाले छात्र जुटेंगे, और आप जो आपका एमपी होगा उससे बोलिएगा भैया ये बात दिल्ली में रखना है, बात खत्म है। एक लाइन में बोलिएगा कि भैया ये बात आपको दिल्ली में रखना है, और नहीं तो याद रखिएगा गांधी मैदान भले गांधी के नाम में है लेकिन समाधि संसद आपकी होगी। भीड़ का केस नहीं होता है भाई, भीड़ का केस नहीं होता है। 10,000 लोग मिलके अगर एक सांसद को दौड़ा दौड़ा के धोती खोल के मारेंगे, नो एफआईआर, कोई केस नहीं होगा, कोई केस नहीं होगा। जब एक सांसद को 5 लाख लोग वोट देते हैं तो 5,000 लोग धोती खोल के मारिए ना, क्या दिक्कत है? कोई रहे, जो बदलेगा उसकी धुनाई होगी। इसलिए आज इस बदलाव संकल्प महासभा के माध्यम से जितने भी लोग आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, मैं स्पष्ट कहूंगा कि हम लोग विधानसभा की प्रतीक्षा नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को लीडर बनना नहीं है, हम लोग को अपने बातों को विश्व पटल पे रखना है, पूरी दुनिया के सामने हमें अपनी बातों को रखना है। इसके लिए जो पहले आएगा, लोकसभा आएगा तो पहला ट्राई लोकसभा में ही होगा, और हम चाहेंगे शुरुआत हजारीबाग से ही हो। अरे
नाती को अब जाएगा टिकट क्या? हर एक बात बताइए। हमने पहले कहा कि यूपी बिहार के लोग यही एमपी क्यों नहीं बनेंगे? आपके लोग बनना नहीं चाहते हैं। यहाँ 5 गो विधानसभा आती है। हजारीबाग के लोगों, हजारीबाग लोकसभा के भीतर 5 गो विधानसभा आती है। रामगढ़, मांडू, बड़का गांव, हजारीबाग, बरही। केवल हजारीबाग को छोड़ दिया जाए तो 4 में लोकल का पॉपुलेशन है। आप लोग वोट बन के रहिएगा, भीड़ बन के रहिएगा, पिछवाड़ा बन के रहिएगा, सांसद जी का पिछलग्गू बन के रहिएगा तो भाई घंटी की तरह बजाएंगे ही। पिछलग्गू बन के रहिएगा। 4 विधानसभा आपका है। 4 विधानसभा में किसी बाहर की वोटर नहीं है, किसी राज्य का वोट नहीं है। तो हम लोग अब अगवाड़ा पिछवाड़ा करने नहीं आए हैं, अगलग्गू पिछलग्गू बनने नहीं आए हैं। अब हम लोग नेतृत्व करने आए हैं। अब हम लोग बदलाव करने आए हैं, परिवर्तन करने आए हैं। अब कोई थोपा हुआ नहीं रहेगा। 4 एमएलए जब विधानसभाएं आपके अधीन है, इसलिए अब आपको अपनी वोट की शक्ति को पहचानना होगा। नहीं तो हमेशा इन नेताओं के हमारे पिछलग्गू बनकर रहना होगा। इसलिए पहला शुरुआत लोकसभा से होगा। पहली शुरुआत जो होगी वो एमपी के तौर पे होगी। क्या हजारीबाग का गांधी मैदान गांधी का शपथ लेकर तैयार है? तैयार है? तो उम्मीद करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय यदि लोकसभा में बदलाव होगा तो पहला बदलाव हजारीबाग से होगा। 1000 बागों के शहर हजारीबाग से होगा। टिकट देने वाले हम कौन होते हैं? टिकट जनता देगी। जनता लीडर चुनेगी, जनता वोट भी देगी, जनता नोट भी देगी और अपना लीडर जनता चुनेगी। आप ट्विटर में हैशटैग कीजिए कि हजारीबाग मांगे फलना, सब हजारीबाग का होना चाहिए। आप फेसबुक में कीजिए, आप सभा करके कीजिए, आप कहिएगा वही होगा। हम लोग व्यवस्था में बदलने जा रहे हैं, हम लोग थोपने नहीं जा रहे हैं। जो हजारीबाग की माटी से चीरकर आवाज आएगी, उसी आवाज पर हम लोग अमल करेंगे और उसे यहाँ से एमपी बनाकर दिल्ली भेजा जाएगा, जो जनता की आवाज होगी।